तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दो स्टॉक के बारे में। तो फर्स्ट यहाँ पे होगा आरती इंडस्ट्रीज और सेकंड होगा एफएल इंडिया। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं आरती इंडस्ट्रीज के बारे में। तो देखो, आज के दिन इसका क्वार्टर का नंबर आना था, जो यहाँ पे नंबर आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पे नंबर भी जानेंगे, साथ साथ हम लोग इसका टेक्निकल भी डिस्कस करेंगे कि भाई अभी यहाँ पे क्या सपोर्ट जो नज़र आ रहा है। तो चलो फिर हम लोग पहले समझते हैं इसका क्वार्टर का अर्निंग। तो देखो, यहाँ पर पहले हम लोग देखते हैं टोटल इनकम क्या दिखाई दे रहा है। टोटल इनकम में यदि हम लोग यहाँ पे जो शॉर्ट में जाने तो साफ तौर से ही मुझे यहाँ पे लॉस नज़र आ रहा है, मतलब यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दे रहा है। 1685 करोड़ से घटकर यहाँ पे जो है 1454 करोड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। और यहाँ पे क्वार्टर यहाँ पे गेन है, लेकिन मेन हमेशा हम लोग फोकस करते हैं कि नंबर जो है ईयर ऑन ईयर पे कैसा दिखाई दे रहा है, और इसके हिसाब से यहाँ पे जो है कमी तो देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे देखें टोटल एक्सपेंस यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो, जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स बढ़ा है, सेम अगर वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी देखने को मिल रहा है, कॉमन चीज़ है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें डायरेक्ट ही इसका कि प्रॉफिट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो देखो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट के हिसाब से यदि हम लोग समझें तो 124 करोड़ से जो है घटकर यहाँ पे 91 करोड़ दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर। लेकिन क्वार्टर देखोगे तो भाई 70 करोड़ से बढ़कर 91 करोड़। मतलब यहाँ पे आपको जो ओवरऑल एक चीज़ हम लोग यहाँ पे सही से जो है समझ में आ रहा है कि ईयर ऑन ईयर पे सेल्स में कमी है, साथ साथ प्रॉफिट में भी कमी है। लेकिन क्वार्टर जो है सेल्स में भी ग्रोथ है और जो है प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ तो हम लोग यहाँ पे सही से समझ में आ गया। अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि नंबर जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे कमज़ोर दिखाई दे रहा है। यदि हम लोग यहाँ पे ईयर ऑन ईयर से देखें, अब ये नंबर का जो रिएक्ट होगा वो यहाँ पे सोमवार के दिन यहाँ पे होने वाला है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल सकते हैं कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग इसका जो है अभी टेक्निकल डिस्कस करते हैं। तो देखो, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपके साथ जो शेयर कर दूं कि ये जो टेक्निकल जो है ना, इस टेक्निकल में फ़िलहाल मुझे मतलब एक वीक नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई भी बुलिश का साइन जो दिखने को नहीं मिलता है मेरे हिसाब से। और मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और बोल दूँ कि ये टेक्निकल को देखकर आपको स्टॉक को बाय या फिर सेल, वो खुद का आपको जो फैसला होना चाहिए, तो खुद से सोच समझ कर ही फैसला लेना। अब देखो, स्टॉक लगातार जानते हो कि भाई कहाँ से कहाँ तक अभी आते हुए दिखाई दे रहा है, लगातार ही डाउनफॉल ही नज़र यहाँ पे आ रहा है। लेकिन ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर में ही प्रेशर है। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे स्टॉक जो टूटा है वो यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज़ और आपका यूपीएल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझो कि यहाँ पे क्या करना सही रहेगा। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे आप वेट करो। हम लोग यहाँ पे तभी इसके बारे में सोच सकते हैं जब एक मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट नज़र आए, जो यहाँ पे है 478 का ऑलमोस्ट। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि हाँ ऑलमोस्ट 480 का हम लोग यहाँ पे मान के जो चल सकते हैं। 480 का लेवल जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक फ़िलहाल आपको अभी के हिसाब से नहीं बाई करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी टेक्निकल बहुत ज़्यादा यहाँ पे वीक है। और देख सकते हो कि ये जो सपोर्ट है ये कितने बार यहाँ पे ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई दे रहा है और कितने बार इस सपोर्ट को ये रिस्पेक्ट किया है। तो कहीं ना कहीं आप जानते हो कि जब एक लाइन में, ठीक है, यदि हम लोग यहाँ पे शॉर्ट पे जा रहे हैं तो एक लाइन है, मान लो इसमें एक बार यहाँ पे टकराया कुछ नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे वीक होगा, फिर ऊपर गया, फिर टकराएगा, फिर और थोड़ा सा वीक हो जाएगा। और जब यहाँ पे तीसरे बार जब ये आपको टकराया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे वीक हो जाता है। और ये चौथे बार यदि आपको ये टकरा गया मतलब ये टूट जाएगा, मतलब स्टॉक का जो लेवल है वो इस लेवल को भी तोड़ करके नीचे आते हुए दिखाई दे सकता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे 480 का ब्रेकआउट होने के बाद ही हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है एफएल इंडिया। बहुत अच्छी कंपनी है। मैं यहाँ पे बस एक चीज़ बता दूँ, यदि आपको बिजनेस के रिगार्डिंग से ये कंपनी पसंद है तो बेस्ट कंपनी है। और यदि कुछ बेसिक फंडामेंटल भी देखोगे, सारा कुछ यहाँ पे कंपनी का सही है। साथ साथ जो इसका पेग रेशियो है वो भी यहाँ पे अट्रैक्टिव है। लेकिन जान रहे हो कि बहुत लंबे समय से ये स्टॉक एक रेंज में ही घूमते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ पर जो इसका प्राइस 1600 प्लस का जो लेवल था, और अभी जो ये स्टॉक है वो 900 से लेकर 1100 के रेंज में स्टॉक ही जो है घूमते हुए नज़र आ रहा है। बिजनेस कंपनी का सही है फॉर द लॉन्ग टर्म व्यू से, लेकिन खुद से एक बार सोच लेना कि क्या इसका बिजनेस यहाँ पे लॉन्ग टर्म में चलेगा या फिर नहीं चलेगा, कि वो डिसीजन आपका होना चाहिए। लेकिन जो फंडामेंटल है वो यहाँ पे यही बताता है कि कंपनी का जो है सही है, क्योंकि 20% का यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। और साथ साथ जो इसका पेग रेशियो वो यहाँ पे अट्रैक्टिव है, मतलब फिलहाल जो स्टॉक है वो सही प्राइस में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है इसके हिसाब से। लेकिन इसका भी नंबर आते हुए दिखाई दिया है, तो इसलिए पहले हम लोग यहाँ पे नंबर को समझेंगे, उसके बाद ही हम लोग कोई फैसला लेंगे।
तो देखो यदि हम लोग यहाँ पे जो है आपको डिस्कस करते हैं करोड़ फिगर में, तो यदि हम लोग पहले जाने टोटल इनकम क्या दिखाई दे रहा है, तो देखो यहाँ पर जो है आपको 367 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे 441 करोड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है ईयर के हिसाब से। और यदि हम लोग यहाँ पे क्वार्टर देखें तो 416 करोड़ से बढ़कर 441 करोड़, मतलब यहाँ पे ओवरऑल जो यहाँ पे इनकम है वो यहाँ पे ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहा है। देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बोलना भूल गया, ये जो नंबर है ना, ये नंबर आपको यहाँ पे जो मिलियन फिगर में है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे करोड़ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब यदि हम लोग यहाँ पे खर्च को देखें तो देखो जैसे जैसे यहाँ पे जो है इनकम में ग्रोथ है, सेम आपको वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो एक कॉमन चीज़ यहाँ पे होती है। अब देखो यहाँ पे हम लोग देखें प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, 58 करोड़ से बढ़कर 66 करोड़ है, ठीक है। और यदि हम लोग यहाँ पे कॉटन देखें तो यहाँ पर जो है 66.1 करोड़ से बढ़कर 66.7 करोड़, मतलब यहाँ पे ओवरऑल हम लोग ये बोल सकते हैं कि देखो ईयर ऑन ईयर तो एक अच्छा नंबर ही देखने को मिल रहा है। मेन हमेशा फोकस करो ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर कभी यहाँ पे फ्लैट होता है तो कभी यहाँ पे कम हो जाता है, लेकिन हमेशा फोकस करना ईयर ऑन ईयर। और देखो यहाँ पे क्वार्टर भी सेल्स बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर भी सेल्स बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे फैक्ट की बात क्या है कि देखो क्वार्टर में जो नंबर है ना वो एक फ्लैट देखने को मिल रहा है, सिर्फ कुछ पॉइंट का यहाँ पे अंतर है, मतलब यहाँ पे लैक का अंतर है, बस यहाँ पे वही चीज़ है। ऐसे जहाँ तक मुझे यहाँ पे लगता है कि ओवरऑल जो यहाँ पे नंबर है वो यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर के मुकाबले से, और क्वार्टर के मुकाबले से एक फ्लैटिश नंबर है। अब यदि हम लोग यहाँ पे आगे इसके बारे में डिस्कस करें तो देखो यहाँ पर मुझे क्या नज़र आ रहा है कि ये अपने सपोर्ट को जो है ब्रेक डाउन करने के बाद फिर से ये यहाँ पे ब्रेकआउट आपको किया है, मतलब कहीं ना कहीं ये जो लेवल है वो यहाँ पे अच्छा खासा जो है कमज़ोर हो चुका है। तो क्या अभी हम लोग यहाँ पे ट्रेड जो ले सकते हैं? यदि हम लोग यहाँ पे आपको जाने जो है ट्रेडिंग पर्पस के रिगार्डिंग से, तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि देखो सबसे पहले तो ये मार्केट आपको डिसाइड करेगा कि मार्केट को ये नंबर कैसा लगा है। यदि मार्केट को नंबर यहाँ पे सही लगता है तो भाई ब्रेकआउट गया तेल लेने, स्टॉक ऊपर ही जाते हुए दिखाई देगा, या फिर ब्रेकडाउन भी गया आपको तेल लेने, ठीक है। हाँ, यदि यहाँ पे मार्केट को जो है नंबर मतलब ठीक ठाक लगता है, कुछ यहाँ पे खास जो है गेन या फिर कुछ लॉस नहीं दिखने को मिलता, एक फ्लैट चलता है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। क्यों? देखो स्टॉक का यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी लगातार डाउनफॉल ही है, ठीक है। हाई लो ये चार्ट फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जब तक एक हाई को ये ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक हम लोग इसके बारे में नहीं सोचेंगे मेरे हिसाब से। और ये जो लेवल है वो कम से कम ये जान लो कि भाई 1090 के ऊपर ही स्टॉक को बाई करना यदि आप ट्रेडिंग पर्पज से जा रहे हो, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं इसका टेक्निकल मुझे यहाँ पे वीक नज़र आ रहा है। तो बाकी ये जो डिसीजन है यहाँ पे आपका होना चाहिए, तो खुद से एक बार इसके बारे में सोच लेना। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है, तो देखो ये जो यहाँ पे डाटा है वो यहाँ पे लेटेस्ट है। फिलहाल यहाँ पे देखो कि भाई आपको फॉरेन वाले लगातार स्टेक को कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और साथ साथ जो है इसका ठीक उल्टा डोमेस्टिक वाले लगातार स्टेक को यहाँ पे गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये सही है कि भाई यदि कोई एक बेच रहा है तो कोई एक खरीद रहा है। हाँ, सिर्फ आपको पब्लिक के पास थोड़ा सा कम स्टेक होना चाहिए, पावर हमेशा प्रमोटर या फिर डोमेस्टिक या फिर FIS के पास ही होना चाहिए, जो यहाँ पे सही होता है। और यदि देखोगे तो डाटा ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत अच्छा ही नज़र आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो यहाँ पे सही है, बस आप एक बार खुद से सोच समझ करके ही कोई फैसला लेना। पैसा आपका होता है, रिस्क आपका होता है, तो इसलिए डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और दोस्तों में शेयर करना जिनके पास इन दोनों में से कोई भी शेयर हो। और यदि आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना हो तो आप ज़रूर हमारे लिंक से भी जो है डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, तो जो मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।